मोदी जी के बारे में गंदी और घटिया भाषा का इस्तेमाल किया है। उससे साबित हो गया है कि सपा गुंडों और गालीबाजों की पार्टी है। प्रधानमंत्री किसी दल का नहीं होता है, बल्कि देश का गौरव होता है। और ये अपमान 140 करोड़ भारत की जनता का अपमान सपा सांसद ने किया है। और भारतीय जनता पार्टी का अपमान है, बल्कि लोकतांत्रिक मर्यादा का भी एक गहरा प्रहार है। ये पहली बार नहीं हुआ है। समाजवादी पार्टी को जनता जब जब हार का आईना दिखाती है, इसी प्रकार से समाजवादी पार्टी लगातार अब शब्दों का इस्तेमाल करती है। मैं सपा प्रमुख से पूछना चाहता हूं कि जो सपा सांसद ने ये देश का अपमान किया है और जिस भाषा का इस्तेमाल किया है, ऐसे सांसद को तुरंत पार्टी से उन्हें निष्कासित करना चाहिए। नहीं तो ये मैं मानूंगा कि सपा मुखिया के इशारे पर यह बयान दिया गया है। पार्टी कोई लीगल एक्शन भी लेगी किसी तरह से या किसी कार्यकर्ता को सरकार? निश्चित तौर से अभी हम लोग इस पर वार्ता कर रहे हैं। पार्टी का जैसा हम लोग निर्णय करेंगे आपको सूचित किया जाएगा। अध्यक्ष जी, वजह क्या मानते हैं ऐसे स्टेटमेंट्स को प्रधानमंत्री के खिलाफ इस्तेमाल करना? क्या उत्तर प्रदेश के चुनाव रिजल्ट आ रहे हैं, चुनाव परिणाम आने वाले हैं, इसलिए? मैंने पहले भी कहा कि जब जब कोई भी चुनाव होता है और देश की जनता उनको हार का आईना दिखाती है, तो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कोई पहली बार नहीं हुआ है। समाजवादी पार्टी इस प्रकार से लगातार ऐसे शब्दों का, घटिया शब्दों का इस्तेमाल करती है। जी, अब इसी आवास में आप रहेंगे और मिलते रहेंगे हम लोगों से? निश्चित तौर से आप सबका स्वागत है। और चूँकि आज एकाएक ऐसा घटनाक्रम हो गया, मुझे आप लोग को जल्दबाजी में यहाँ बुलाना पड़ा। मैं भविष्य में व्यवस्थित ढंग से आप लोग को बुला करके और फिर विस्तार से मैं फिर आपको बैकड्रॉप भी बना करके दिखाने का काम करूँगा। निश्चित तौर से मैंने पहले कहा कि समाजवादी पार्टी या उनके अलायंस को जब जब देश की जनता आईना दिखाने का काम करती है, तब वो बौखलाहट में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। अखिलेश जी, पहले आप पर टिप्पणी किया, उसके बाद मंत्रिमंडल विस्तार पर लगातार सवाल उठाते रहे। अब प्रधानमंत्री जी पर टिप्पणी की है। ये कहीं ना कहीं उनका एक हतोत्साहत का परिचय उन्होंने दिया है कि वो जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में घबराए हुए हैं, तो जैसे बिहार का रिजल्ट आया, बंगाल का रिजल्ट आया, और जिस प्रकार से इंडिया अलायंस को जनता ने परास्त करने का काम किया है, उसी की बौखलाहट है कि अब शब्दों का इस्तेमाल होता है। उन्होंने एक सवाल और कहा था कि चुनाव बंगाल के जरूर हुए हैं, लेकिन अब हमारी नजर यूपी पर है और हम बूथ बूथ में भाजपा को शिकस्त देने की कोशिश करेंगे, उसके लिए जमीन पर काम करेंगे। उत्तर प्रदेश की जनता ने पहले भी उनको धूल चटाने का काम किया है, और उत्तर प्रदेश की जनता 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश का दृश्य भी देखने का काम किया है। और पूरा 2027 में उत्तर प्रदेश की जनता इनको फिर से धूल चटाने का काम। जी, मंत्रिमंडल विस्तार हो गया, अब संगठन में होने वाले परिवर्तनों की इंतजार है, कब तक संभव है? कल भी आप सब सवाल पूछ रहे थे, मैंने कहा थोड़ा धैर्य रखिए, 3:30 बजे सारा खबर मिल जाएगा। कुछ दिन केवल और धैर्य रखिए, आपको संगठन का परिवर्तन का भी समाचार मिल जाएगा। ये हमारे संगठन का जो कार्य है, उसके बारे में समीक्षा करने के लिए कि नीचे तक हमारे संगठन का कहाँ तक काम पूरा हुआ है, उसका हम लोग इस तरीके से रिव्यू करने का काम करेंगे।